व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिकता क्या है और क्या हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में फॉलो करके, अपनी लाइफ में ऐड करके हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी को इनवाइट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल अलबेलिया पर। जी हाँ, आज मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने वाली हूँ और मेनली 3 पार्ट आज डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, बहुत सरल, आसान, इजी वर्ड्स में बताने वाली हूँ कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है। बहुत अमेजिंग सी एक्टिविटीज़ बताने वाली हूँ जिससे आप जो स्पिरिचुअलिटी है उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट अमेजिंग बेनिफिट्स आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ये बताने वाली हूँ, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओके, तो तीनों में से कोई भी पार्ट आप मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता होगा कि सुबह शाम ईश्वर का नाम लेना, पूजा पाठ करना, अपनी प्रेयर्स अपने रिलीजियस प्लेसेस पे जाकर करना, चाहे वो टेंपल जाके, चाहे चर्च जाके, वहाँ अपनी प्रेयर्स करना, ये होती है स्पिरिचुअलिटी। देखिए, ये एक मीडियम है स्पिरिचुअलिटी पाने का, ये रिलीजियस वे है स्पिरिचुअलिटी को पाने का। लेकिन अ पर्सन कैन बी स्पिरिचुअल इन नॉन रिलीजियस वे टू। स्पिरिचुअलिटी प्राप्त करने के बहुत ही सारे तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिसमें जो पूजा पाठ मैंने जो बताया रिलीजियस वे, इसमें से एक है। किसी को स्पिरिचुअलिटी आती है पूजा पाठ करके, किसी को कुछ लिख कर अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, किसी को किसी की हेल्प करके या गाइड करके स्पिरिचुअलिटी आती है, और कुछ लोगों को योगा, मेडिटेशन, अपने आप को फोकस रख के ऐसे कर्म, ऐसी डीड्स, ऐसे काम जिनको करके आपको मेंटल पीस मिलता है, आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप दूसरों से प्यार करना सीखते हैं, आपका एंगर ख़त्म होता है, आपकी ईगो ख़त्म होती है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, डिप्रेशन जा रहा है, एंजाइटी जा रही है, आप अपनी सोल को यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसे जो काम हैं वही आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ की जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं या जिन्हें आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिकली आती है। सबसे पहला है सनराइज और सनसेट देखना। जी हाँ, सनराइज गिव्स यू एनर्जी, इट ओपन्स योर माइंड एंड इट गिव्स यू इनफ एनर्जी टू स्टार्ट योर डे विद कामनेस। बिल्कुल शांति से आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप सनराइज देखते हैं। इसी तरह सनसेट कंप्लीट्स योर डे विद कामनेस, पीस ऑफ माइंड देता है आपको सनसेट। सेकेंड एक्टिविटी, फास्टिंग। देखिए, फास्टिंग, उपवास रखना, ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी को पनिशमेंट दे रहे हैं। भूखा रखकर, प्यासा रखकर आप अपनी बॉडी को पनिश नहीं करेंगे। साइंटिफिक वे में ये सोचिए कि आपको अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स और जो भी कुछ गंदगी जमा हो गई है वो निकालनी है हफ्ते के एक दिन, और उसे सात्विक तरीके से। आपको अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है, आपको अच्छे से कुछ खाना पीना भी है, लेकिन अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने हैं। इसके लिए फास्टिंग, वो पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी के लिए। आपको संयम आता है फास्टिंग से। अगर आप फास्टिंग करके चिड़चिड़े हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, तो इसका मतलब आपकी बॉडी आपके माइंड के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, और अगर वो कर रही है कोऑपरेट तो इसका मतलब आपकी फास्टिंग सक्सेसफुल है। थर्ड एक्टिविटी, स्टार्ट राइटिंग। आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग जो आपको प्रेरित करती है अच्छा इंसान बनने के लिए, आप उनको लिखिए। या आपको चाहिए कि मैं ये सब कुछ सोचता हूँ और जब मैं लिखूंगा और मैं कल को जब ये चीज़ पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, वो आप स्टार्ट करिए लिखना। चौथी एक्टिविटी, हेल्प द नीडी। मैंने हेल्प द नीडी बोला है, ध्यान रखिए, मैंने ये नहीं बोला हेल्प द पुअर। आप किसी को सिर्फ पैसा दे के हेल्प, भूखे को खाना खिला के हेल्प, सिर्फ ये नहीं है। हेल्प द नीडी, वो किसी भी सेंस में उसको अगर नीड है और आपने उसकी हेल्प की है तो आप स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई पशु ही हैं, भूखे हैं, आपने खाना खिलाया, गाय को चारा खिलाया, चींटियों को आटा दिया, ऐसे ही गौशाला में जाके आपने खाना दिया। और ऐसे ही आपका कोई दोस्त था जिसके लाइफ में बहुत नेगेटिव फेज चल रहा था और आपने उसे गाइड कर दिया, वो पॉजिटिव और होपफुल हो गया, तो आपने हेल्प की। अब ये हेल्प जो आपने की, आपको अच्छा फील हुआ, आप स्पिरिचुअल हुए, लेकिन अब आपने यही हेल्प का अगर बखान कर दिया कि मैंने तो ये करा, मैंने उसे इस मुसीबत से निकाला, तो वो ख़राब हो गया। ज़रूरतमंद इंसान की आपको हेल्प करनी है, लेकिन उसके बारे में गाना नहीं है, आपको किसी को बताना नहीं है, वो आप अपने तरीके से कर रहे हो अपनी शांति की। बिकॉज आप वो हेल्प करके आपको भी तो कितना मेंटल सुकून मिल रहा है ना, कितना पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। तो हेल्प द नीडी। ओके, इसके बाद अगली एक्टिविटी, फिफ्थ एक्टिविटी, यू कैन ज्वाइन एनी स्पिरिचुअल कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हमारे मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं और अगर कोई हमें उन सवालों का सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देता है तो हमारा मन भी शांत हो जाता है, हमें सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं।
तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हो। आपका मूड लिफ्ट हो जाता है बहुत सारी जो ये कम्युनिटीज़ हैं आपको ऐसे ज्वाइन करके और उनकी बातें सुन के। और या फिर आपका कोई दोस्त है जो अच्छी बात करता है, आपको अच्छे से गाइड्स कर सकता है और आपको पॉजिटिव रख सकता है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, 6th एक्टिविटी जो है वो है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, थैंक यू बोलना कभी मत छोड़िए, चाहे फिर वो नेचर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं जिसने आपको सुख दुख में हमेशा सपोर्ट किया है। ओके, जो आपका केयर करते हैं, मैंने बोला ना नेचर है, चाहे वो देश का जवान है या देश का किसान है, आपको उनको ग्रैटिट्यूड देना ही है। अपना ग्रैटिट्यूड जो आपके लिए आप उनके लिए थैंकफुल हैं, ये आपको बताना चाहिए। ईश्वर हैं, आपको मन करता है कि हाँ मुझे भगवान को धन्यवाद देना है, मुझे हर इंसान को जो मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे सपोर्ट किया है, मैं उन सब के लिए थैंकफुल हूँ। ज़रूर कीजिए। 7th एक्टिविटी बताती हूँ। 7th है प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन। एक्चुअली योगा एंड मेडिटेशन करने से ना आप अपना कंट्रोल फील कर सकते हैं अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे, अपने इमोशंस पे, और आप इससे बहुत बैलेंस रहेंगे। और बैलेंस जब रहेंगे तो ऑटोमेटिकली पीस ऑफ माइंड आता है। चलिए अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, आप कभी भी लॉस्ट फील नहीं करेंगे अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो। आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता होगा, आपकी लाइफ में एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होगा। आप अगर योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत फोकस्ड इंसान रहेंगे। ठीक है, आप फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ होपफुल रहेंगे हमेशा। सेकंड बेनिफिट, स्पिरिचुअलिटी आपको डाउन टू अर्थ रखती है। जी हाँ, आपको रूट से जोड़े रखती है। आपको कभी भी ईगो ही नहीं आएगा अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो। जी हाँ, क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मेक्स यू जेनरस, और जितने आप जेनरस हैं आप उतने ही पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में। तीसरा बेनिफिट जो आपके बच्चों के लिए है, देखिए जो भी आप करते हैं बच्चे यूं कहीं कॉपी भी करते हैं और आपको फॉलो भी करते हैं। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो डेफिनेटली वो चीज़ आप अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उनमें आती हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर आप डाउन टू अर्थ हैं तो वो भी डाउन टू अर्थ रहेंगे। उनकी इनोसेंसी, जो एक चाइल्डहुड में इनोसेंसी होती है, वो ख़त्म नहीं होगी। वो रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, उनकी लाइफ का पर्पस होगा, वो काम रहेंगे, अपना पेशेंस नहीं खोएंगे, उनको शेयरिंग भी आएगी, उनको सबकी कदर भी होगी। आप पॉजिटिव हैं तो वो भी पॉजिटिव रहना सीखते हैं। फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस, लेट इट गो वाला एटीट्यूड आता है कि हाँ जो हो गया सो हो गया, किसी को माफ़ करना है तो वो कर सकते हैं इजीली। और ये चीज़ कहाँ से? आपसे ही सीख रहे हैं वो। उनमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है, एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कैन हेल्प यू ओवरकम हार्डशिप। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ वो आपसे ही सीखते हैं, तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको स्पिरिचुअलिटी क्या है इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। जो एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं आप पक्का से फॉलो कीजिए, और जो बेनिफिट्स हैं वो तो अनलिमिटेड है, ये तो फिर भी मैंने 3 बताए हैं आज। और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।